अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। और आज एक जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि DGISPR ने रद्द-ए-अमल दिया इमरान खान साहब का जो एक इल्ज़ाम है उन पर हमले के हवाले से। और मुसलसल एक साल से जिस तरह इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते आ रहे हैं फ़ौज के सीनियर अफसरान के ऊपर बग़ैर सबूतों के। भाई इस हद तक तो हम इस बात को इंडोर्स करते हैं। खान साहब ने जो 13 महीनों में मुसलसल एक इल्ज़ाम तराशी का एक प्रोसेस अडॉप्ट किया है, उसमें बग़ैर सबूतों के हमेशा बात की। और सियासी पॉइंट स्कोरिंग या सियासी माइलेज हासिल करने के लिए वो इक़दाम तो हो सकता है, लेकिन अगर कोई वाकई सबूत थे और उन इल्ज़ामात में जो इमरान खान साहब अब तक लगाते अगर कोई सदाकत होती तो खान साहब के पास कोर्ट मौजूद थी, वो कोर्ट चले जाते और तमाम सबूतों को वहाँ पेश करते और बताते कि वो अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उस इल्ज़ाम के ये सबूत हैं और उस पर कार्रवाई भी ऑफ कोर्स हो सकती थी। क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात से तो हम इनकार नहीं करते कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी हर तरफ होनी चाहिए और हर तरफ है भी सही। फ़ौज के अंदर भी एक प्रोसेस है अकाउंटेबिलिटी का और जो कि जिस पर कार्रवाइयाँ भी होती हैं। बट ये जो एक इमरान खान साहब ने मुसलसल अपने ऊपर कातलाना हमले का इल्ज़ाम भी फ़ौज पर डाल दिया, फिर हुकूमत जाने का इल्ज़ाम भी फ़ौज पर डाल दिया, और कातलाना हमले में जो मुसलसल वो नाम लेते हैं तो उसके उन सबूतों की जब बात होती है तो उस पर वो मुतमईन नहीं कर पाए। कई दफ़ा साफ़ियों ने भी उनसे बात की, लेकिन उनका जो जवाब था वो को बहुत सेटिस्फाई करने वाला नहीं था। मतलब सबूत थे ही नहीं, सबूतों पर बात ही नहीं थी। ये ज़रूर है कि जिस पर हमला होता है या जिस पर कोई किसी भी तरह का एक्ट होता है तो उसको एक पूरा राइट पाकिस्तान का कानून ये देता है कि वो FIR करवा सकता है। लेकिन ज़रूरी ये होता है कि FIR के साथ साथ अपनी मर्ज़ी के बंदे तो नामज़द आप नहीं कर सकते, आपको सबूत भी देने होते हैं। सबूत फराहम करने में मुसलसल इमरान खान साहब नाकाम रहे हैं। तो इसी पर आज DGISPR ने रिस्पॉन्स किया कि पॉलिटिकल लीडरशिप को ऐसे इल्ज़ाम तराशियों से जो है अपने आप को अलहदा करना चाहिए, इससे इदारे बदनाम होते हैं। ज़रा इस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान जो मामलात हैं वो अगर तय होंगे तो मुल्क के अंदर सियासी और आइनी बहरान हल होगा। दोनों सियासी और आइनी बहरान अगर किसी हल की तरफ जाएंगे तो फिर हम बात कर सकेंगे कि इस मुल्क का जो माशी बहरान है उसका क्या बनेगा। क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जहां माशी हालात बिगड़ते जा रहे हैं तो हम उस पर कम बात कर रहे हैं, क्योंकि सारा फोकस जो है वो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट्स हैं उन पर हो रहा है। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिरदौस शमीम नकवी साहब ने। नकवी साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रुबीना कायम खानी साहब हैं। कायम खान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ है पर सीनियर तजियाकार सना मिर्ज़ा साहब हैं। सना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फिरदौस साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। जो DGISPR का आज एक रिस्पॉन्स आया है, इमरान खान साहब ने ये तो फ़ौज के पास तो एक सिस्टम है कि उन्होंने रिस्पॉन्स कर दिया है। खान साहब ने पिछले को 10 सालों में कई इल्ज़ामात लगाए। वो 35 पंचर से हम शुरू करें तो वो एक लंबी लिस्ट है। बट जब सबूतों की बात आई है तो खान साहब नाकाम रहे हैं। गो इन इल्ज़ामात से उनको एक पॉलिटिकल माइलेज तो ज़रूर मिला है सर, लेकिन अगर हम हकायक की बात करें, फैक्ट्स की बात करें, सबूतों की बात करें तो उस पर तहरीक इंसाफ नाकाम रही सर। खान साहब खास तौर पे मुकदमा कर दें, कोर्ट ले जाए। नहीं, ये तो कोई जवाब ना हुआ। फिरदौस भाई, आप मुझ पे इल्जाम लगाएंगे तो आपने कोर्ट में सबूत देने ना। मैं तो कोर्ट नहीं जाऊंगा कि मैं साबित करूं कि इल्जाम गलत है। इल्जाम लगा रहा हूं, मैं आपके टीवी पे इल्जाम लगा रहा हूं कि अयूब खान ने पाकिस्तान के आईन को सबवर्ट किया था। क्या सबूत है? वक्त बताता है। मैं बताता हूं, ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान के आईन को सबवर्ट किया था। क्या सबूत है? बात यह है कि आप एक चीज कही जा रही है, मैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। आप कह रहे हैं मुझे शक है कि कोई शख्स मेरे कत्ल में मुलव्विस है। भाई आप FIR में नाम तो दर्ज करें ना, उसके बाद आप कहेंगे कोई सबूत नहीं है, मैं मान लूंगा। आपने FIR भी नहीं रजिस्टर्ड। अगर यही होता तो जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल में जुल्फिकार अली भुट्टो के ऊपर जो मर्डर का केस आया उसके बारे में क्या ख्याल है? वहां सबूत दिया था कसूरी ने? Was there evidence? No. कसूरी साहब उस पूरे केस को टेकअप करके चले थे। कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई थी, मामलात कोर्ट में सर पूरा केस टेकअप हुआ था ना सर। इमरान खान साहब देखें आप बात करें FIR की। FIR ना होना इमरान खान साहब की नाकामी है। उनका वजीर आला था सर, अपनी गवर्नमेंट थी उनकी।
तो भाई इन 6 महीनों में कम से कम सबूत ही दे देते ताकि आप और मैं आज कह सकते हैं कि यार ये फौजी अफसर जो है इसने वो बंदा भेजा था, इसने वो गन दी थी और उसने इमरान खान साहब पे हमला कर दिया। तो उस वो हम आज आपके साथ खड़े होते सर। मुझे आप ये बताइए बेनजीर को असैसिनेट किया गया, दुनिया के किस कानून में ये है कि क्राइम सीन को धो डालो 4 घंटे के अंदर? क्या उस शख्स को सजा हुई? चलिए ये छोड़ दीजिए, मुर्तजा भुट्टो के कातिल तो पुलिस वाले थे ना, पुलिस ने डाला था, एफआईआर क्यों नहीं कटी और उसका फैसला क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी की सूरत हाल निहायत, इसीलिए कहा जाता है कि इसमें बड़े मोहतात होकर चलना चाहिए। बात ये, पाकिस्तान का एक आदमी वजीर आजम रह चुका है, वो ये बात कह रहा है, वो इंसाफ का दरवाजा खटखटा रहा है। ये बातें इल्जाम लगाने के लिहाज से तो जहीरुल इस्लाम के ऊपर भी नवाज शरीफ ने इल्जाम लगाए थे, सर्विंग ISPR का चीफ था। निकालूं या आप अपने उसमें से निकालेंगे? राहील शरीफ के ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब ने तकरीर की थी कि तुम तो 3 साल के लिए आते हो, हम हमेशा रहते हैं और ईंट से ईंट बजा देंगे, और तुमने ये किया और तुमने ये किया। वो सब क्यों भूल जाते हैं अदनान, जब आप तकरीर कर रहे होते हैं यहाँ टैंकर के रोल? नहीं सर, मुझे सब याद होता है, लेकिन जब इदारों को मतलब इदारों को बदनाम करने की कोशिश है ना, कि आपके अपने फॉलोअर्स को ये कह रहे हैं कि फौज मुझे मरवाना चाहती है, तो आप तो अपने अपने जो सियासी वर्कर हैं उनके जज्बात से खेल रहे हैं ना सर। नहीं, मैं किसी के जज्बात से नहीं खेल रहा। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान नीड न्यू कॉन्ट्रैक्ट। पाकिस्तान में इंटरवेंशन हैज टू एंड, सिविलियन सुप्रीमेसी हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड। शख्सियात डोंट मेक अ डिफरेंस, जनरल कोई भी हो, ये इदारों का फैसला है। अब पाकिस्तान को उसकी जमहूरियत को पनपने के लिए जरूरी है कि किसी भी पार्टी के वेरी राइट मैम। ये जो इदारों पर इल्जामात हैं, जो नकवी साहब कह रहे हैं, बात तो इनकी में वजन है कि जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब सभी लगाते आए, तो वो कह रहे हैं उसी रवायत को हम भी चला रहे हैं। देखिए अदनान, ये बहुत अनफॉर्चुनेट रहा है पाकिस्तान में, स्पेशली जो ख़ास तौर पर हमारे इदारों के साथ, पार्लियामेंट हो या मीडिया हो या कोई भी इदारा हो, उसके ऊपर कोई भी बात जो है बग़ैर सोचे समझे जो है वो मतलब कर ली जाती है। अगर तो मैं ये कहूँगी कि अगर मुझे गाली दी जाए एज अ पॉलिटिशियन तो सबको वो होती है हज़म, लेकिन अगर किसी भी इदारे पे बात की जाए, दूसरी ख़ास तौर पर अदलिया के ऊपर या किसी दूसरे इदारे पे, तो फिर जो है वो उसका नोटिस जो है वो बड़े जो है वो ज़ोरों शोर से लिया जाता है। मैं ये कहूँगी कि ख़ास तौर पर यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि जो इमरान खान की तरफ से जो बात बार बार की जाती है और एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जिस तरह से वो जब उनकी हुकूमत जा रही थी और जो उनका नैरेटिव था, और ख़ास तौर पर जब, बल्कि मैं थोड़ा और अगर पीछे जाऊं, जब 2018 में जब वो उनकी हुकूमत आई थी और उस वक्त जो उनका नैरेटिव था और जो इस्लाम के नाम पे, जो मज़हब के नाम पे, जो पाकिस्तानी अवाम के जज्बात के साथ उन्होंने खेला, और एक मिसाल के जो है वो मदीना के हवाले से, और वो जो है वो जिस तरह से रियासत मदीना के हवाले से बात की, और उसके बाद आपने देखा कि उसके बाद हुआ तो कुछ भी नहीं, और जिस तरह के जो हालात प्राइम मिनिस्टर हाउस में और प्रेसिडेंट हाउस में, और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर जो है वो जहाँ पे भी होते थे, जो ख़ास तौर पर इस्लाम की जो है वो खिलाफी की गई, तो वो तो कभी भी जो है वो, एक तरफ तो आप जो है वो रियासत मदीना की बात करते रहे और दूसरी तरफ जो है वो उसी के खिलाफ जो है अपने घर में काम करते रहे। दूसरी तरफ मैं ये कहूँगी कि इमरान खान साहब का जिस तरह से नैरेटिव रहा कि वो पहले तो हवा में लहरा के जो है वो ये कह रहे थे कि ये साइफर आया है, अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे कि मेरी हुकूमत गिराने में जो है वो अमेरिका का हाथ है, फिर वो जो है वो बाजवा पे फिर कहते हैं नहीं, अमेरिका का हाथ नहीं
था, वो बाजवा का हाथ था, वो मेरी हुकूमत गिराने में जो है वो उनका जो है बड़ा रोल रहा है। तो ये जो खास तौर पर ये फिरदौस साहब से पूछ लेंगे कि किसने फाइनली कौन डिसाइड हुआ कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में कौन? नहीं अदनान साहब, मुझे तो एक ही बात समझ आती है कि ये जो खास तौर पर इमरान खान साहब का जो हमेशा ये अवाम के जज्बात के साथ खेलते हैं, कभी फौज के खिलाफ उकसाते हैं, कभी जो है अमेरिका के खिलाफ उकसाते हैं। मैं लेता हूं इस पर सना मिर्जा साहिबा, अपने सुबह क्या बात करते हैं और शाम में उनका क्या जो है वो स्टांस होता है। तो ये सारी चीजें जो है ये एक मैं समझती हूँ 70-75 साल की उम्र में मैं ये कहूंगी कि इंसान सठिया जाता है। उसके अलावा कुछ भी इसको हम नहीं समझ सकते कि वो कभी कहे रातों को उठ के मुझ पे कातिलाना हमला हो सकता है। मैम आपने लंबी चार्जशीट कर दी, इतना कहां रिस्पॉन्स करते रहेंगे फिरदौस भाई? आप भुट्टो की तरह बने तो सही, आप बेनजीर भुट्टो की तरह बने तो सही, आपने किया कराया कुछ भी नहीं है मुल्क में। आपके पीछे कौन लगेगा, आपको कौन मैं लेता हूं रिस्पॉन्स। सना मैम, रुबीना मैम, सना मिर्जा साहिबा, कोई हमला हो, बिलाखिर DGISPR को रिस्पॉन्स करना पड़ा और उनकी बात में वजन इसलिए है कि खान साहब ने अगर कोई इल्जाम लगाया है और हाजिर सर्विस जनरल्स के खिलाफ लगाया है तो उनको सबूत भी देने चाहिए, बजाय इसके पूरा इदारा एक उनके इल्ज़ाम की वजह से मुसलसल बदनामी का बायस है। और सोशल मीडिया पे जिस तरह इमरान खान साहब के इल्ज़ाम के बाद एक तूफान बदतमीज़ी शुरू हो जाता है कि गालियां तक दी जाती हैं और इन पर्सन गालियां शुरू हो जाती हैं, तो वो रविश भी ख़त्म होनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो खान साहब के हवाले से एलिगेशन है जो उन्होंने ISPR पे आयद किए हैं और उसके कुछ लोगों पे आयद किए हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये तो काफ़ी महीने पहले जब उन पर अटैक हुआ था उसके बाद से ये बातें की जा रही थी और उसको दबे लफ्ज़ों एड्रेस नहीं किया जा रहा था। और अब दोबारा जब उन्होंने ये सब बातें कही हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए मजबूरन ISPR को रिस्पॉन्स करना पड़ा है। लेकिन मैं काफ़ी देर से आपके जो दो मौजूद पैनलिस्ट हैं उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। सिविलियन सुप्रीमेसी की बात हो रही थी, ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही थी, एहतजाब की बात हो रही थी, लीडरशिप की बात हो रही थी। मैं हैरान हूं कि मैं कौन से मुल्क में हूं, मैं पाकिस्तान में हूं या किस मुल्क की बात की जा रही है? हमें अयूब खान साहब याद नहीं है, हमें याया खान याद नहीं है, हमें भुट्टो साहब की पार्टी की बुनियाद कैसे पड़ी ये याद नहीं है, हमें ज़ियाउल हक साहब कैसे आए ये याद नहीं है, या नवाज शरीफ साहब को कैसे पॉलिटिक्स में लाया गया हमें ये याद नहीं है, या हमें MQM कैसे शुरू की गई ये हमें याद नहीं है, या हमें ये नहीं पता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी विंग कैसे बनाए गए वो भी याद नहीं है। या अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आ जाऊं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 20 साल की जमात थी, लेकिन उसको पॉलिटिक्स में किस तरीके से इन किया गया, 2013-14 में धरने किसने करवाए, किस तरीके से उनको सक्सेसफुल किया गया, लोगों को कैसे जमा किया गया, 2018 के इलेक्शन में क्या किया गया, हम ये भी भूल गए हैं। लेकिन सना मैम ये तो सारा माजी आपने गिनवा दिया ना। अगर आज सिविल सुपरमेसी की बात हो रही है तो यू शुड सपोर्ट दैट ना मैम। बिल्कुल ठीक है, मैं सपोर्ट करती हूं, लेकिन मैं ये कहती हूं कि सियासी जमातों ने जो बोया वो काट रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टीज हैं, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन हर जमात ने माजी में कुछ ना कुछ गलत जरूर किया है और उन गलतियों से सबक सीखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नो डाउट एक सक्सेसफुल जमात है और उन्होंने, उनकी लीडरशिप ने अपना नाम जरूर बनाया है, लेकिन जो गलतियां उन्होंने की है उन गलतियों को वो फेस कर रहे हैं। जिस तरीके से आपके सवाल पर वापस आती हूँ, ISPR के कुछ लोगों की ट्रोलिंग की जा रही है वो सरासर गलत है और ये इसके बड़े डेप्थ असरात होंगे। उसकी रीजन ये है कि आप हाजिर सर्विस जजेस को, आप हाजिर सर्विस जर्नल को इस तरीके से निशाना नहीं बना सकते। बगैर सबूतों के तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो फौज भी कहते हैं कि सबूत है तो खान के पास अगर सबूत मौजूद है तो उनको मुनासिब प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जाने चाहिए। सना मैम नहीं ले जा सकते। नहीं, आपने तो आज कंक्लूड ही कर दिया ना जोश खिताबत में, ये क्या है कि सियासी पार्टीज ने गलतियां की और फिर उनसे सीखा। ये बड़ा वैसे आपने आज एक मतलब हमारे जो दामन पे दाग था वो धो दिया कि इन सियासी पार्टियों ने सीखे। नहीं कहाँ सीखे मैम, ये लंबी डिबेट हो जाएगी। शो 33 मिनट का, ब्रेक ले लो यार। वेलकम बैक फिरदौस साहब। सिविल सुपरमेसी की जो बात आपने की, ऑफ कोर्स सना मैम ने उसको इंडोर्स तो कर दिया और इस मुल्क की ज़रूरत भी है, इस कौम की ज़रूरत है। रुबीना मैम का ये कहना है कि आपने जितने दावे किए अमल दरामद तो उस पर किया कुछ नहीं। रियासत मदीना से शुरू करें, वो टैक्स रिफॉर्म्स हों, वो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हों, वो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हों, तो जब अपने, क्योंकि खान साहब से भी हम अक्सर यही पूछते हैं कि भाई आपने 4 साल हुकूमत की तो परफॉर्मेंस पे बात होनी चाहिए, बजाय इसके कि अभी भी वही बयानिया है जो कि वज़ीर आज़म बनने से पहले हुआ करता था कि सारे चोर हैं और अभी भी चोर चोर का नारा लग रहा है। सर देखिए, बात ये करप्शन हमारा मैनिफेस्टो का कॉर्नर स्टोन है।
और हम करप्शन को खत्म करने के लिए एक ही वाहिद तरीका समझते हैं इस मुल्क में कि ताकतवर को जब कानून के नीचे लाया जाए। इसके अलावा कोई और तरीका करप्शन को खत्म करने का नहीं है। ये करप्शन खत्म होगी जब आप लोगों को सजाएं देंगे और लोगों को ये एहसास हो जाए कि क्राइम डज नॉट पे, करप्शन डज नॉट पे। अगर आपने यही सॉफ्ट पैडलिंग की और आपने कोई डिस्टिंक्शन नहीं की तो फिर वो होगा जो आजकल हो रहा है कि जब रिश्ता लेके खातून आती है तो वो कहती है कि वैसे तो सरकारी आमदनी इतनी है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर की कमाई इतनी है। इस माशरे में दौलत का जो म्यार कर दिया गया ना, इज्जत का, ये इस करप्शन की वजह से। देखिए असल करप्शन मौजू के पे खात्मे के लिए वो काम नहीं किया सर। जो इंटरनेशनल सर्वेज हैं, करप्शन इंडेक्स पे पाकिस्तान ऊपर गया सर। अदनान, मैं एक चीज जानता हूं, रुबीना जो कहे आप पाकिस्तान से बाहर चले जाए, पूछे पूरी उम्मते मुस्लिमा में पिछले 5 साल में किस शख्स ने इस्लाम की सबसे ज्यादा खिदमत की, तो 2 चीजों के ऊपर इमरान खान के ऊपर सब मुत्तफिक। यूनाइटेड नेशन में उसका खिताब और इस्लामोफोबिया के बारे में यूनाइटेड नेशन असेंबली का रेजोल्यूशन, और इसलिए उसकी स्टैंडिंग। और ये मैं नहीं कह रहा, आपके पास सर्वेज। नहीं, यू आर राइट सर, यू आर राइट सर फिरदौस भाई। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस तो ना हुई ना सर। आपने 4 साल वजारत उस्मा की, आप ये कह रहे हैं कि हमने इस्लामोफोबिया का दिन रखवा लिया, तो ये तो कोई रिजल्ट ना हुआ सर। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, पहले तो इस्लाम का उनसर ले लें। दूसरी बात, सबसे बड़ी परफॉर्मेंस कोविड-19, टॉप परफॉर्मिंग नेशन, 2 years out of the 4 years affected, 2 years in a row 6% GDP growth rate after 17 years. Adopted policy. टूरिज्म में विद इन 2 years पाकिस्तान नंबर 1। IMF प्लान में क्यों जाते सर? इकोनॉमी के अंदर इससे ज्यादा इनोवेटिव हाउसिंग पॉलिसी रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इकोनॉमी का तो मैंने आपको बताया ना कि 2 years कांस्टेंट जीडीपी, आपकी एक्सपोर्ट्स $32 billion हाईएस्ट एवर, आपकी रिमिटेंसेस हाईएस्ट एवर, आपके ओवरसीज पाकिस्तानी का डिपॉजिट ऑफ देयर ओन फ्री विल $4.5 billion हाईएस्ट एवर। तो मुझे एक बात कहनी है, तो मौजू आपने शुरू किया था उससे। देखिए, पाकिस्तान फौज, पाकिस्तान का वो इदारा है जो पाकिस्तान की सालियत के लिए बहुत जरूरी है। इस इदारे को मजबूत होना सर, इससे कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता एक कमजोर फौज। इस फौज के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल्स की तादाद जो है 25 से ऊपर है, मेजर जनरल जो है वो 50 से ज्यादा है, और ब्रिगेडियर जो है वो 200 से ज्यादा है। आपका नाम तो नहीं लेते, हम उनको इकराम से देखते हैं। हम जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान के खातिर। हमें पता है उन्होंने किसी न किसी के कहने पे अपनी जानें भी निसार कर। लेकिन कल आज मुझसे कोई कहे कि आप कारगिल के ऑपरेशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं। फिरदौस भाई, टाइम ज्यादा हो रहा है, आपने फौज का टॉपिक छेड़ दिया, उसको क्लियर भी कर देना सर। आप एक सर्विंग जनरल पर जब इल्जाम लगाएंगे और सबूत नहीं देंगे तो कौन पूछेगी? आपके सोशल मीडिया पर जब फौज को गाली दी जाएगी, तो लोग सवाल पूछेंगे ना सर। इल्जाम कौन लगा रहा है? पीटीआई का कोई ऑर्डिनरी वर्कर लगा रहा है? नहीं। क्या पीटीआई का चेयरमैन लगा रहा है? नहीं सर, खुदा का पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर लगा रहा है, जिसके ऊपर कातिलाना हमला हुआ है, जिसने तो दे देना सर, सबूत भी दे देना सर। सबूत अगर तो बाद में आता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हूं, सबूत लाने का काम किसका है? एक मर्डर का चार्ज है। लेट द पुलिस डू स्टॉप, पॉइंट अ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन। सर, आपका सूबा था, आपका वजीर आला था, तो आपके पास अख्तियारात थे, आप करते एक इंक्वायरी। आप उसका एक लीगल मेडिकल होना था, वो सरकारी हॉस्पिटल में होना था। आपने इमरान खान साहब को शौकत खाना में भेज दिया। तो जहां गलतियां आपने की उनको भी तो एडमिट करें ना, अपनी गलतियों का मलबा फौज पे या किसी भी शख्स पे तो ना डालें सर।
नहीं की गलती। मैं आपसे अभी कह रहा हूं, बिल्कुल सही फैसला है। आप कहते हैं सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट ज्यादा सही होगी शौकत खानम से, कैंसल द इट इज द लाइसेंस। लीगल रिक्वायरमेंट फिरदौस भाई, No. इट इज अ लीगल रिक्वायरमेंट सर। मेडिको खुदा ना लीगल खास- किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होगा ना, प्राइवेट का थोड़ी ना होगा सर। ये सबके लिए रूल है। फिर क्या होता, कौन जिम्मेदार होता? उसकी तो जान चली जाती, उसकी जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी विल नॉट सब्जेक्ट हिम टू वेरी दिस राइट, काइंड ऑफ। वेरी राइट। रुबीना कायम खान साहब, इमरान खान साहब अपनी जान को लेके हमेशा बड़े कॉन्शियस रहे हैं सर, और आपकी क्योंकि पार्टी ने कुर्बानियां दी, टेररिज्म का शिकार भी हुई, तो आपकी पार्टी हुकूमत में। मैं आता हूं फिरदौस भाई, रुबीना मैम, तो आपकी हुकूमत नाकाम क्यों है इमरान खान साहब को सिक्योरिटी फराहम करने में मैम? देखिए, मैं ये कहूँगी कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़ास तौर पर पीटीआई का एक वतीरा रहा है शुरू से। अगर आप देखें कि वो समटाइम्स जो है वो सीन क्रिएट भी करती है, और उस तरह के वो जिस तरह से मैंने अभी पहले कहा कि जो जब उनकी हुकूमत जारी थी, जब वो उन्होंने एक नैरेटिव बनाया, फिर उसके बाद जो है वो बाजवा पे आए, फिर वो उसके बाद जो है सीन क्रिएट तो तब होना मैम, एक हमला हुआ, हमले पे एक आए, हमला हुआ, और जिस किसी से तरह ढका की छुपा नहीं है। जो इमरान खान पे हमला हुआ, किसी से ढका छुपा नहीं, उनकी जान को खतरा है। आप गवर्नमेंट हैं, आप सिक्योरिटी देंगे, वो सेटिस्फैक्टरी सिक्योरिटी होगी तो वो ये इल्जामात नहीं लगाएंगे। देखिए, सिक्योरिटी तो उनके पास एज अ एक्स प्राइम के पास होगी, और वो उनका मतलब एक वो राइट बनता है, और उनको मिली भी होगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने जो है अवाम के साथ और अपने जो ख़ास तौर पर पीटीआई के लोगों के साथ के जज्बात के साथ वो खेल रहे हैं, वो उसमें हमेशा कामयाब रहे हैं कि वो अपना नैरेटिव बेचने में हमेशा जो है वो पीटीआई के लोगों के साथ, जज्बात के साथ जो है वो खेलते रहे हैं, और वो कामयाब भी उसमें कई हद तक हो जाते हैं। मैं ये कहूँगी साहब, देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कुछ भी इमरान खान साहब कहें, और उसको जो है वो हरफे आखिर नहीं माना जा सकता। और जिस तरह से वो चाहते हैं कि इदारे उनके इशारे पे नाचते रहें। अगर आप देखें कि वो अदालतें हैं तो वो उनकी बात करते हैं, अगर तो जो है वो पार्लियामेंट है तो वो कहते हैं कि मेरी मर्जी के मुताबिक वो जब चाहते हैं वो तोड़ देते हैं, और जब चाहते हैं कि अब इलेक्शन हो इस मुल्क में। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो वो ये ख़ास तौर पर मैं ना मानूं वाली बात है। और इमरान खान साहब जो है वो यही मैं कहूँगी कि इस तरह से जिस तरह से वो सियासत कर रहे हैं, खुदारा मुल्की इदारों को बदनाम नहीं करें। अगर आप देखें कि चेयरमैन साहब जो है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो है वो जब जाते हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस में, किस तरह से जो है पीटीआई का जो है एक वाविला मचा हुआ था, जबकि उन्होंने बड़ी ऑथेंटिक बातें की और बड़ा कैटेगोरिकली जो है वो इंडिया को जवाब दिया। और किस तरह से जो है वो पीटीआई के लोग लग रहे थे कि वो जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, इंडिया के साथ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो खुदारा अब ना करें। जो आज उन्होंने इस मुल्क को जिस नहज पे पहुंचा दिया है, जो इकोनॉमी जिस हालत में है इस वक्त, वो तो फिगर्स उन्होंने दे दिए, फिरदौस साहब ने जो फिगर दिए वो बिल्कुल ठीक है। खुदारा जो है वो फिगर्स गलत नहीं दिए, इकोनॉमी पे कम से कम, और इस मुल्क को सुकून का सांस लेने दें, और अपनी एक सस्ती शोहरत की खातिर जो है वो इस तरह के हेले बहाने ना करें, खेल ना खेलें मुल्की इदारों के साथ। उनको चाहिए कि आए, जो अगर वो बात करते हैं तो वो अपनी सिक्योरिटी के नाम पे वो छुप के बैठना चाहते हैं, वो जो है फॉरेन फंडिंग केस से बचना चाहते हैं, वो बीआरटी केस से बचना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो तोशाखाना जो केस था वो उससे जो है वो छुपना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, वो उनको अदालतों का सामना करना चाहिए, बजाय इसके कि ये वेरी राइट। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद सुप्रीम कोर्ट और खासतौर पर चीफ के अख्तियारात पर कानून साजी, और उस पर सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्स ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फिरदौस साहब, एक तो रुबीना साहब जो बात की उस पर रिस्पॉन्स करना चाहिए कर दीजिएगा। तो जो लड़ाई पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में शुरू हो चुकी है, उसका नुकसान अल्टीमेटली इस कौम का होना, और उसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ट नहीं हो सका, जिसमें इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ का जो एक कंसेंट है वो बड़ा ज़रूरी है। आखिर एक इतना जमूद की कैफियत क्यों तहरीक इंसाफ ले आई है सर? अदनान, आपका सवाल आ गया।
पहले चीज तो ये है कि क्या हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं पाकिस्तानी हैं। हम कसम खा के कहते हैं कि हमारे इदारों ने कभी सियासत में मुदाखलत नहीं। 2018-2013 के इलेक्शन में कोई जेरीमेंडरिंग नहीं हुई। कभी किसी सियासतदान के पास या किसी सियासी जमात के पास कोई टेलीफोन नहीं गया। एमकेएम जिस टेलीफोन की बात करती है वो नवाज शरीफ के फोन और आसिफ जरदारी के फोन की बात करती है, किसी और के फोन की बात नहीं करती। कि जो सिंध के एमएनए, सिंध हाउस में जो एमएनए रखे गए उसका तहफ़्फ़ुज़ दिलाने वाले जो है वो सिर्फ आसिफ अली जरदारी थे और पीछे कोई और किसी का ताल्लुक नहीं था। बात ये आइन का तहफ़्फ़ुज़ क्या कहता है, आर्टिकल 112 हम सब ने पढ़ा है, बार बार पढ़ लीजिए। क्या है वो इख्तियार खत्म कर दिया जाए कि चीफ मिनिस्टर के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास असेंबली को डिसॉल्व करने का इख्तियार नहीं, और अगर ये इख्तियार खत्म कर दिया जाए तो फिर 90 दिन के इलेक्शन का भी खत्म कर दिया जाए। और आज ये क्या साबित किया जा रहा है कि वो इख्तियार तो आइन में जो कुछ दिया हुआ है, लेकिन अब फैसला करेगी पाकिस्तान की पुलिस कि हम पुलिस दे सकते हैं या नहीं। फैसला करेगी पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कि हम लोग दे सकते हैं या नहीं दे सकते इलेक्शन के लिए। फैसला करेगी पाकिस्तान की अफवाज कि हम सिक्योरिटी दे सकते हैं या नहीं। फैसला करेगी पाकिस्तान की पार्लियामेंट कि इलेक्शन करवाने के लिए हम पैसे दें या ना दें। इलेक्शन कभी भी डी हो, जो भी पार्लियामेंट में बैठा हो वो कह दे मैंने इलेक्शन कराने के लिए पैसे ही नहीं दे दें, तो फिर 5 साल की मुद्दत की क्या अहमियत रह गई? किस चीज की अहमियत है इस मुल्क के अंदर? ये बालादस्ती आइन की क्या है? इसको किस तरह आप देखेंगे? बाहर चूल्हे में गई पीटीआई को आप दफन कर दीजिए, पाकिस्तान के आइन को तो नहीं कीजिए। बात ये पीटीआई तो कुछ नहीं मांग, ऐसे पहले कहते थे आपको फिरदौस भाई आप एक पॉइंट छोड़ गए, फिरदौस साहब आप एक पॉइंट छोड़ गए सर। पार्लियामेंट का और वफाकी हुकूमत का जो एक पॉइंट है वो ये फिरदौस साहब, वो ये है कि एक ही वक्त में इलेक्शन होने चाहिए, और वो इस पॉइंट को जस्टिफाई करता है कि अगर 2 सूबों में अब हो गए और एक बड़ी जो हमारा वोटर है वो पंजाब का है सर, तो फिर अगला इलेक्शन बेमानी सा हो जाएगा। अदनान साहब, एक वक्त में इलेक्शन हुए, ठीक है, पंजाब में एक ऐसी गवर्नमेंट आई जिसमें किसी की क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं और गवर्नमेंट नहीं बन सके, फिर क्या करवाएंगे? 5 साल तक पंजाब में कोई गवर्नमेंट नहीं होगी? जवाब दे दे। नहीं सर, एक इलेक्शन हुआ, कोई एक पार्टी की क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं आई, 5 साल तक आप पंजाब का निजाम कैसे चलाएंगे? सर ये तो कंडीशनल सवाल है। वो अलायंस से भी हुकूमतें बन जाती, तो हुकूमतें ऐसा नहीं होता कि इलेक्शन हो जाए हुकूमत नहीं बनती, अलायंस से बनी जाती हैं सर। एक वक्त में इलेक्शन हुए, पंजाब में मेजॉरिटी पीटीआई, केपी के मेजॉरिटी पीटीआई, लेकिन हुकूमत बन गई पीएमएलएन की सेंटर, और स्टेबल हुकूमत नहीं है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट फॉल हो गई, तो क्या करेंगे? दोबारा सूबे को सॉल्व करेंगे? नहीं सर, ये बातें तो हो सकती हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, लेकिन ये बात डिनाई नहीं हो सकती। कानून मुल्क में रहने वालों के लिए होता है सर। 60% है आबादी का पंजाब, पाकिस्तानी आबादी का 60% पंजाब है सर फिरदौस साहब। तो ये कैसे हो सकता है कि पहले पंजाब के वो इलेक्शन हो जाए, बाकी सूबों के बाद में हो? तो वो कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक डैमेज हो सकता है सर। ये डेमोक्रेटिक डैमेज करने वालों का नाम जो होता है उसका नाम है नवाज शरीफ, जिसने नारा लगाया था जाग पंजाब जाग। जब बेनजीर की गवर्नमेंट बढ़ गई थी, आज दोनों पार्टनर्स बने हुए। ये गैर जमहूरी रवैया था, ऐसे रवैयों की परवरिश करना गलत बात है, लेकिन आइन में जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। या तो आप ऑल्टरनेट लॉ पेश कीजिए कि हम इनको मौका मिला, इन्हीं ने 102 आर्टिकल तरमीम किए 18वीं तरमीम में, लेकिन ये आर्टिकल चेंज किया, क्यों नहीं चेंज किया? इससे कि ये आइन का सही रुख है। सर वेरी टाइम कम है मेरे पास। रुबीना साहिबा, ये जो जस्टिफिकेशन है ना, जो लोग कानून की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स अगर ये कानून की बात करती है तहरीक इंसाफ तो इनका नैरेटिव स्ट्रांग होता है। आप एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड ही नहीं कर पाए कि अगर 90 रोज में इलेक्शन नहीं करवाने, और जो जस्टिफिकेशंस आप देते हैं वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही कहीं नहीं, और फिर आप कहते हैं कि जमहूरियत की मजबूती के लिए और बहाली के लिए आपकी जस्टिफिकेशन वैलिड हैं, तो वो लोग मानने को तैयार नहीं। तो देयर इज नो काउंटर नैरेटिव। लोग इस पर इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं।
देखिए अदनान साहब, मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से अभी जो ख़ास तौर पर पीटीआई के ही खुद के ही गड़े खोदे हुए हैं और जिस तरह से आज मुल्क के हालात हैं, आप और हम सब उससे जो है वो वाकिफ़ हैं। जिस तरह से इनकी माज़ी में कम है, 90 रोज का मुतालबा जो है तहरीक-ए-इंसाफ का, वो कानून के मुताबिक है। आपकी 90 रोज का, जी देखिए 90 रोज का मुतालबा ये तो नहीं होता ना कि पीटीआई कहे कि मुझे चांद ला के दिया जाए और मैं चांद मैं चांद मांग नहीं रहे ना मैम, इस तरह से तो नहीं हो सकता ना। वो चांद मांग नहीं रहे। मतलब पहले अदनान साहब ये देखे ना कि पीटीआई ने पहले खुद ही असेंबलीज तोड़ी, फिर वो जाते हैं अदालतों के पास कि हमें जो है दोबारा से बहाल कर दिया जाए, हमारे जो है वो इस्तीफे नामंजूर किए जाए। और फिर अभी आप देखिए ना कि मतलब अगर 2 सूबों में आज इलेक्शन हो जाते हैं, केपी में और पंजाब में, फिर जो है बाकी सूबों में मतलब अक्टूबर में जाके जब वो टेन्योर पूरा होता है तब इलेक्शन होते हैं, तो मतलब ये मुमकिन नहीं है। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत जो है वो आपको पूरे मुल्क में एक साथ ही इलेक्शंस करवाने वो आप सही कह रही हैं। मैं आपकी इस पॉलिसी के साथ खड़ा हूं, पर पाकिस्तान का आइन नहीं खड़ा ना मैम, तो पाकिस्तान में के आइन में उसको कैसे जस्टिफाई करेंगी? लोगों का सवाल है ये। देखिए पाकिस्तान का आइन जो है वो पार्लियामेंट नहीं बनाया है ना, उसमें जो है वो एक रेजोल्यूशन आई है पार्लियामेंट के अंदर और उसमें बात की गई है इलेक्शन को जो है ऑन टाइम होने के ऊपर। जो भी अगर आज तमाम पूरे पाकिस्तान के मेंबरान अगर पार्लियामेंट में बैठे हैं, वही कानूनदान है ना, वही कानून साज हैं, वही कानून बनाते हैं, उन्होंने बनाया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन जो है वो ऑन टाइम होना चाहिए, ये नहीं कि 2 सूबों में पहले हो जाए और 2 सूबों में बाद हो जाए। आवाम को भी ये बात फिरदौस साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, 30 सेकंड दे दो यार। पीटीआई के वर्कर्स फिरदौस भाई जल्दी से कंक्लूड कर दें। उनको ये बात, कानून और आइन में बहुत फर्क है। कानून आप अक्सरियत से पास कर सकते हैं, आइन के लिए 2/3 है। आप 2/3 अक्सरियत के साथ तब्दील कर दे, कानून को कर दीजिए, फिर वो आइन होगा। आज का आइन ये कहते हैं कि इलेक्शन 90 दिन में होने, आज का आइन आप कहते हैं कि बात मैं गलत कह रहा हूं। आपके पास अक्सरियत है, 2/3 कीजिए तब्दील। जरूरत के तहत होती है ना। अगर आज जरूरत इस बात की है कि वो टाइम पे इलेक्शन हुआ हो तो वो उसी तरह से होना चाहिए। और पार्लियामेंट में जाहिर सी बातें हम आइन को दफनाया जा रहा है, भुट्टो के आइन को दफनाया जा रहा है, सरकारी लीग भुट्टो के आइन को दफना रही। एक आखिरी थर्ड से रुबीना में जल्द से रिमार्क्स देते हैं। करारदादों से तो आप टाइम तो गुजार सकते हैं, ऐसा नहीं प्रेसिडेंट जो सेट कर रही है उसका क्या बनेगा? की पासदारी करते हैं हमने जी मैं ये कहूंगी कि देखें वो एक कोई भी चीज जो है जिस तरह से मैंने कहा कि नजरिया ज़रूरत के तहत जो है वो की जाती है और अभी पाकिस्तान इस चीज का मुतहम्मिल नहीं है। आप देखें कि जिस तरह से जो है वो इकोनॉमी हमारी जिन हालात में है, जो हालात हैं इस मुल्क के, उस वक्त इस वक्त में पॉसिबल ही नहीं है कि इलेक्शन हो। अभी 18वीं तरमीम डाल दिया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। टाइम खत्म हो गया सर, टाइम खत्म हो गया। नाज़रीन अल्लाह हाफ़िज़।